मैं अपने नाम से सरदार नहीं हटाऊंगा। अगर किसी को एतराज़ है तो वो अपने नाम को विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सबसे बड़ी अदालत है, अगर उनको एतराज़ सबसे बड़ी अदालत अगर आपको ये कहे कि आप अपना मज़हब चेंज कर लें, वो कहे आप क्रिश्चियन हो जाएं, आप हो जाएंगे। नहीं, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने डिस्कस किया। कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये गलत बात है। ये इस तरह ज़ातियात पे मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, विद ऑल रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट, विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस, ये किसी कानून में इसका इंदराज नहीं है। लुगत के अंदर सरदार लफ्ज़ जो है वो बड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इज़्ज़त का लफ्ज़ है, बड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा जो है हमारा सिरदार है, SIRDER है। अगर शिजरे में आप जाएंगे तो बड़े सर वाला, जिसको इज्जत दी जाती है आपके हर घर में सुन लीजिएगा, हर घर में एक बड़ा है ना, उसको इज्जत दी जाती है। बाकी कुछ में मलिक कहा जाता है, कुछ में मियाँ कहा जाता है, मुख्तलिफ लफ्ज़ है ना, मकसद वही है उसका। कहने वाले भी तो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं। वो कहते रहे जी, अगर वो बड़ी सीट पे बैठ के यहाँ पे MD ताहिर साहब से मोहतरम, मुझे तो उनसे बहुत सीखने को मिला। वो एक दिन बहस कर रहे थे तो उनको जज साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा मासूम सा जुमला बोला, मैं भी वो मासूम जुमला उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा। उन्होंने कहा सिटिंग सो हाई टॉकिंग सो लो। तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि आवाज़ कम आ रही थी उनको, तो उन्होंने उस ज़मीन में ये बोला। और हमें यहाँ मौका मिला, AK डोगर साहब होते थे, वो भी कई दफ़ा हम उनसे सीखते थे और आज भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, गो के वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनके वाक़यात और बातें हमें याद आती हैं। तो ये बेहतर है कि वो केसों पे ही जो प्लीडिंग्स हैं, जब आप ये जो निज़ाम जिसमें हम हैं ना, इस निज़ाम का मकसद ये है कि आपके पास यहाँ जो इस्तदा आएगी, जो प्लीडिंग्स लिखी हुई हैं, आप उसी पे चलेंगे। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्लीडिंग्स। जिस तरह वकाला को या लिटिगेशन में कहा जाता है कि जो सामने चीज़ आई आप उस पर बात करें, आप उस पर बात करें। कहना चाह रहे हैं कि वो जो केस किया था उस हद तक मैं मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, विद ऑल हम्बलनेस, वी शुड कन्फाइन आवरसेल्व्स टू द केसेस। अब वहाँ जुडिशरी में भी बैठे हुए हैं जिनके नोटिफिकेशन एज जज एज सरदार हुए हैं, क्या वो भी करेक्ट करेंगे जाके? फिर जो पहले रह चुके चीफ जस्टिस साहिबान वो भी करेक्ट करेंगे जाके, जो हाई कोर्ट में बैठे। ऐसा चीज़ न करें कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अगर किसी का निक नेम भी आप रखते हैं निक नेम के लिए, तो उन्होंने कहा बुरे नाम ना रखो किसी को, बुरे नाम से जो अच्छे नाम हैं, जो सिंबल हैं इज्जत के, सरदारी। हम कोई जागीर क्लेम नहीं कर रहे हैं, बट द पिटिशन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट कि एज सरदार आई एम क्लेमिंग अ स्टेट, कि मैं सरदार की हैसियत से एक स्टेट क्लेम कर रहा हूँ। ये पिटिशन, ये नालिश नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और केस था जिसके अंदर ये सवाल ही नहीं था, जिसका जवाब हम मांग रहे थे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तारीख़ में खोसा चैम्बर जो है वो एक सिंबल ऑफ लव और सिंबल ऑफ एडवोकेसी, यानी कि लॉयर्स की सिंबल है। ये इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। हम आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए छोटी बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। सेनेट के अंदर करारदाद पास हो गई और वो कह रहे PTI वाले दौड़ रहे हैं। देखें बात सेनेट में कौन सा ऐसा बंदा था जिसने PTI की तरफ से पुट की? ये खोसा साहब ये बताइएगा कि आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वालों का आवाम वोट नहीं देगी। तो अब आप 9 मई वालों के साथ आप हो गए हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपको वोट मिल जाएगा? 9 मई वाले वही हैं जिन्होंने 2 सुप्रीम कोर्टें लगवाई, जिन्होंने 2 चीफ जस्टिस बिठाए, जिन्होंने पंजाब पे यलगार की रेंजर के ज़रिए, जिन्होंने चमक की सियासत पैदा की, जिन्होंने छंगा मांगा की सियासत पैदा की। 9 मई वाले वही हैं जिन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट बनाकर इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए इदारों को, सब जानते हैं जी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। माजी में जाके देख लें आप, माजी में जाके देख लें। PTI वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं, वो अपनी पुलिस से प्यार करते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि जब आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करेंगे तो आपको हक है कि आप जाकर उसके बारे में अदालतों के दरवाजे खटकाएं, जो कि PTI वाले कर रहे हैं। और हम बिल्कुल किसी तक, मुझे जब लेके गए हैं तो मैंने तो उनको खुद कहा, यार आप कल से मेरे घर के बाहर खड़े, मैं शरीफ आदमी, आप मुझे बताएं, अगर मेरे अंदर जाने से पाकिस्तान में बिजली वाफर हो जाएगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो मुझे क्या एतराज़ है? और मेरे सारे पाकिस्तानी यही कहते हैं
मेरे कुल पाकिस्तान के जितने लोग हैं, अगर इनको बंद करने से, पाबंदी सलासल करने से, इनके ऊपर मुकदमात बनाने से पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, हम तैयार हैं, हम जाने को तैयार हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा सेंट एंथनीज में, आज ही मैं कह रहा था अपने एक दोस्त को, मुझे एक एंथोनियन मिला तो सेंट एंथनीज का, मैंने कहा यार इनको पता नहीं है, जब हमें स्कूल में ट्रेनिंग होती थी ना तो हम टीचर का शुक्रिया अदा करके आते थे। हम तो वो लोग ही नहीं है जो कि कहें कि हम पत्थर मारेंगे, हम तो मोहब्बत का प्रचार करते हैं, हम तो प्यार की बात करते हैं। चीफ जस्टिस पर इमरान खान ने अदम एतमाद किया अपने वकला के जरिए, आपका क्या मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करना बनता है या नहीं बनता? देखें, ये जाके ना वो रेडी वाले से पूछें जिनको वो ड्रामा दिखाया जा रहा है, ये जाके पंचर लगाने वाले से पूछें कि इस मुल्क में क्या तमाशा बन रहा है। हमने ये सुना था मैक्सिमम व्हेन अ जज ओपन्स हिज माउथ ही शट्स हिज माइंड। हम ये पढ़ के आए थे, ये कानून की किताबों में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कंटेम्प्ट ना लगवा लीजिएगा। नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमने जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट। तो अगर हम अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते, अगर हम वहाँ बहस नहीं कर सकते हैं, अब ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। यहाँ हाजी दिलदार साहब का एक फेमस केस चला था कंटेम्प्ट का, वो फुल बेंच ने सुना था, उसमें अदम एतमाद किया गया एक जज साहब के ऊपर, उन्होंने रिक्यूज किया था अपने आप को। ये आम सी बात है, ये कोई नहीं। अगर आप नहीं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े सरबराह पर अदम एतमाद करेंगे तो फिर इंसाफ किससे मांगेंगे? वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उनके पास पावर ज़्यादा है। बाकी जजेस जो होते हैं उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम बाव करते हैं, लेकिन अगर हमारा क्लाइंट ये कहे, हमारा क्लाइंट ये कहे कि वो इस पे उसको जो है एतमाद नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ है अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट। और ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा मेरा बच्चा मीठा बड़ा खाता है, उन्होंने कहा कल आना। इसी तरह और भी मिसालें मौजूद हैं। तो ये कोई छोटा नहीं हो जाता, इससे उसका कद बढ़ता है। ये आपको सहाबा की भी मिसालें मिलेंगी और आपको पैगंबरों की भी मिसालें। अच्छा, आप भी बड़े इस्लाम का हवाला दे रहे हैं, चीफ जस्टिस भी बड़ा इस्लाम का हवाला दे के कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश मौजूद है, तो क्या अगर कोई बंदा ताहयात नहल हो तो वो क्या? इस्लाम में बिल्कुल तौबा की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो जैसे फिरौन डूब रहा था तो उसने तौबा की, तो अल्लाह ने कहा तुझे नहीं मैं माफ़ करूँगा, उसकी भी कुछ टाइम होता है। अगर आप जो है एक पूरी ज़िंदगी अपनी एक तरीके से गुजार लें और आप फेक एंड के ऊपर, जब आपकी रिपोर्ट्स ये आई हों कि अब आपकी शरियानें भी बंद हैं, आपके दिमाग की शरियानें भी बंद हो गई हैं और आपके प्लेटलेट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं, बार ये अल्लाह और बंदे का मामला है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है? आखिरी सवाल है आपसे। इलेक्शन कैंपेन तो जी अभी शुरू होगी तो फिर आगे। इलेक्शन कैंपेन वैसे पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। ये जो रोज़ पकड़ धकड़ और ये वो तो करारदाद लेके आ गए, वो तो टेस्टर लगा दिया। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई अब इलेक्शन से भाग रही है। पीटीआई इलेक्शन से नहीं भाग रही, पीटीआई तो अपने निशान के लिए भी जा रही है। और मैं भी ये भी गोशगुजार कर दूँ आपके कि पीटीआई को निशान न भी मिला तो जिस पोस्टर के ऊपर इमरान खान की तस्वीर होगी, और वो नून के पोस्टर पे नहीं होगी, वो किसी और पोस्टर पे नहीं होगी, वो पीटीआई के ही कैंडिडेट के पोस्टर पे होगी, लोग उसको जाके वोट डालेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।